जो हंसता है आप पर उसे हंसने दो, बस यही बात मन में बैठाए रखना। जो हंसता है आप पर उसे हंसने दो, बस यही बात मन में बैठाए रखना। एक ना एक दिन सफलता आपकी अवश्य मिलेगी मेरे दोस्त। एक ना एक दिन सफलता आपकी अवश्य मिलेगी मेरे दोस्त। बस अपने दिल में जीत का दिए जलाए रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक न्यू वीडियो के साथ दोस्तों फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्त आज जो चर्चा करने वाले देखिए क्या, क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2। जो विद्यार्थी साइंस या आर्ट या कॉमर्स तीनों फैकल्टी में दोस्तों कोई फैकल्टी होंगे तो तीनों फैकल्टी वाला के दोस्तों ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लास 12 का जो हिंदी है, हिंदी दिगंत दोस्तों तीनों क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर जो बताने वाले हैं देखिए क्या, गदखंड का जो है कवि साहब कौन, जगदीश चंद्र माथुर जी, जो क्या लिखा है ओ सदा नीरा। याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। ओ सदा नीरा जो कौन लिखा है, जगदीश चंद्र माथुर साहब जी लिखा है। अब दोस्तों इस ओ सदा नीरा के अंतर्गत जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों बना है, आज उसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दोस्तों यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। याद रखिएगा हर साल बिहार बोर्ड दोस्तों इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है दोस्तों पूछे जाते हैं। आप लोग को चाहिए है नहीं कि मेरा भी बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों बने, तो आप लोग बने रहिए। निश्चित है कि आपको जब एग्जाम बोर्ड आप बैठिएगा तो आपको अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो आप नहीं क्वेश्चन छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप उठते रहते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव तरफ जो पूछते रहते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्या, ओ सदा नीरा की ओर है। जो ओ सदा नीरा के अंतर्गत जितना भी वस्तुनिष्ठ दोस्तों प्रश्न बना है आज उसी का सिलेक्शन आज करने वाले हैं। जो कौन लिखा है, जगदीश चंद्र माथुर जी लिखा है ही नहीं। तो ए टू जेड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर निचोड़ कर लाए हैं ताकि एग्जाम बोर्ड आपको एक क्वेश्चन मिस ना हो। यहाँ पर देखिए ओ सदा नीरा जो कौन लिखा है, जगदीश चंद्र माथुर जी लिखा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। क्वेश्चन दोस्तों इसी टाइप का दिया रहेगा कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। चार ऑप्शन दिया रहेगा, जिस ऑप्शन दोस्तों आएगा जगदीश चंद्र माथुर दोस्तों उसमें टिक लगाना है, क्योंकि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक दोस्तों जो है वो जगदीश चंद्र माथुर साहब जी लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिला है सेकेंड क्वेश्चन कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था। क्वेश्चन दिया क्या, कर्नाट वंश का जो था सम्राट अर्थात राजा दोस्तों हरि सिंह था, हरि नहीं कहता, उसे जो है किससे मुकाबला अर्थात युद्ध करना पड़ा। तो क्वेश्चन दिया गया है गयासुद्दीन तुगलक का, वो भी दोस्तों बहुत बड़ा सम्राट था, खतरनाक था, प्राचीन टाइम का राजा, याद रखिएगा। तो कर्नाट वंश में कौन था राजा, हरि सिंह देव राय, उसे गयासुद्दीन तुगलक से मुकाबला करना पड़ा था। ये चर्चा आपको ओ सदा नीरा में दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए थर्ड नंबर कि चंपारण में धांगर कहां से आए। क्वेश्चन दिया गया है कि चंपारण में दोस्तों है धांगर कहां से आए थे। याद रखिएगा छोटा नागपुर, चंपारण जिला में दोस्तों धांगर जो है आपको छोटा नागपुर से आए थे। जो ऑप्शन में आएगा उसमें टिक लगाइएगा, चार ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। तो चंपारण में धांगर दोस्तों, चंपारण में जो धांगर है वो छोटा नागपुर से आया था। दिला है चार नंबर क्या कि गांधी जी चंपारण में कब आए। गांधी जी दोस्तों था महात्मा गांधी, वो चंपारण में कब आए थे। याद रखिएगा अप्रैल 1917 में गांधी जी दोस्तों आपको चंपारण कब आए थे, अप्रैल 1917 ईस्वी में आया था, ठीक है। दिले पांच नंबर कि तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है। तीन कठिया प्रथा का संबंध दोस्तों किससे है, याद रखिएगा नील की खेती से। तीन कठिया प्रथा का जो संबंध था किससे दोस्तों, नील की खेती से, क्योंकि प्राचीन टाइम को जो दोस्तों जितना भी था अंग्रेज लोग वो हमारे भाई बंधुओं पर अर्थात हमारे भारतवासियों पर क्या कर रहा था, जबरदस्ती, ठीक है ना, अब वो नील खेती करवाता, क्योंकि तीन कठिया प्रणाली था, चार भाग में तीन भाग नील खेती होता था तो एक भाग अन्न हो जाता था, ठीक है ना। काफी परिश्रम प्रॉब्लम से सही नहीं गुजरना पड़ता था, तो नील खेती करने में काफी हाई नहीं श्रम लगता था, तो मेहनत लगता था, याद रखिएगा। तो चंपारण क्षेत्र में अधिकांश बहुत सारे मजदूर पर, ठीक है, आपको यही जुल्म चलाए थे अंग्रेज सब। वही कह रहा है कि चंपारण मतलब जो जिला है उसमें आपको है नहीं अधिकांश तीन कठिया प्रणाली काफी मात्रा में लागू था, है नहीं। तो तीन कठिया प्रणाली आपको नील खेती से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए क्या अच्छा नंबर कि पंडई नदी कहाँ तक जाती है। क्वेश्चन दिया गया कि पंडई नदी जो दोस्तों है वो कहाँ तक जाती है। याद रखिएगा
भिखना थोड़ी तक, भिखना थोड़ी तक याद रखिएगा। पंडई नगर जो दोस्तों है, पंडई नदी जो है कहाँ तक जाती है, तो भिखना थोड़ी तक जाती है। ठीक है, दिल्ली साहब में देखिएगा क्वेश्चन कि बराज कहाँ बन रहा था, बराज कह रहा क्या, बराज कहाँ बन रहा था, याद रखिएगा भैंसा लोटर में, भैंसा लोटर में दोस्तों याद रखिएगा। बराज जो है कहाँ बन रहा था, भैंसा लोटर में। जो ऑप्शन आएगा उसमें टिक लगाना। ठीक है, दिल्ली देखिए 8 नंबर कि आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, आम्रपाली, आम्रपाली ने जो था तथागत को क्या सौंपा था, याद रखिएगा दोस्तों आम्रवन। आम्रपाली जो है तथागत को आम्रवन सौंपा था। जो ऑप्शन में आएगा उसको उसमें टिक लगाना है। ठीक है, दिल्ली के 9 नंबर क्वेश्चन कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी। मठ जो है दोस्तों, मठ के महंत जो था, महंत वो गांधी जी को कहाँ शरण दी थी, है नहीं। जब महात्मा गांधी चंपारण जिला पहुंचे, है नहीं, वहां के मजदूर को पीड़ा समझने के दोस्तों, तो वहां पर कुछ दिन रुके थे। वही कह रहा है कि मठ की जो महंत था दोस्तों, वो गांधी जी को एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दिया था। याद रखिएगा, एक महुए के पेड़ के नीचे गांधी जी को शरण दिया था। कौन, मठ के महंत साहब। ठीक है, दिला है देखिए 10वां क्वेश्चन क्या, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन दिया गया कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। उत्तर दिया गया है 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था। दिले देखिए 11वां क्वेश्चन कि वैशाली महोत्सव, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। याद रखिए दोस्तों, वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण किया था वो जगदीश चंद्र माथुर जी किए थे। वैशाली महोत्सव का दोस्तों बीजारोपण जो किया था, शुरुआती किया था कौन, जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, अब देखिए चलते क्या नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 12 नंबर देला, ओ सुधा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। याद रखिएगा, ओ सुधा नीरा क्या किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, गंडक नदी। क्योंकि ओस दानी में दोस्तों हम गंडक नदी की चर्चा करते हैं। ठीक है, प्राचीन टाइम में गंडक नदी काफी पवित्र था दोस्तों, लेकिन अब का टाइम गंडक नदी क्या हुआ, काफी अपवित्र हो गया। इसमें बहुत सारा ऐसा क्या कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ, गंदा पदार्थ मिलाकर इसको नष्ट कर चुका है। ठीक है, तो उसी का यहाँ पर दोस्तों चर्चा किया गया है। ओस दानिया जो है आपको गंडक नदी को चर्चा किया गया है। अगला क्या 13 नंबर की थारन शब्द, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। थारन शब्द जो दोस्तों आपको है थार से, किससे है, थार से। थारन शब्द आपको थार शब्द से विकसित है। ठीक है, 14 नंबर कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। गौतम बुद्ध का आविर्भाव दोस्तों 2500 वर्ष पहले हुआ था। गौतम बुद्ध का भी दोस्तों चर्चा इस मतलब औषधानिरा में किया गया, याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध का जो आविर्भाव हुआ था वो 2500 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखिए कि ओषधानिरा शीर्षक पाठ का क्या है। ओषधानिरा दोस्तों पाठ क्या है, देखिएगा निबंध। क्या है, निबंध है। ओषधानिरा दोस्तों पाठ क्या हो गया, निबंध हो गया। डेले के 16 क्वेश्चन क्या कि गांधी जी की झोपड़ी किसने जला दिया था। क्वेश्चन बोलो क्या है, देखिए 16 नंबर की गांधी जी की झोपड़ी जो था किसने जला दिया। रखिएगा, एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी किसने जला दिया। क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप से पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी जला दिए थे। ठीक है, डेले देखिए 17 नंबर क्या कि रामपुरवा कहाँ है। रामपुरवा कहाँ है याद रखना दोस्तों, भीतिहरवा के पास, भीतिहरवा के पास। क्वेश्चन दिया रहेगा कि रामपुरवा कहाँ है, याद रखिएगा भीतिहरवा के पास स्थित है। उसके बाद क्या 18 क्वेश्चन देखिए, सरयामन ताल का जल कैसा होता है, कैसा है। सरयामन ताल का जल जो दोस्तों क्या है, अस्थिर है। क्या है, पूरा स्थिर शांत है। सरयामन ताल का जो जल है दोस्तों क्या है, अस्थिर हो गया। और क्या 19 नंबर गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। गंडक नदी का दोस्तों जो जल है सदियों से कैसा रहा है, याद रखिएगा चंचल रहा है। कैसा रहा है, चंचल। क्योंकि इस चर्चा में दोस्तों गंडक नदी का चर्चा विस्तार से किया गया है। तो गंडक नदी का जल जो दोस्तों है वो सदियों से है नहीं, चंचलता ही रहा है। तो वही कह रहा है। धीरे देखिए 20वां क्वेश्चन, ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है।
तो ओस दान यह निबंध दोस्तों आपको बोलते छंद से लिया गया है। किसे लिया गया? बोलते छंद। तो ओस दान यह निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? देखिएगा, बोलते छंद से। ठीक है, बोलते छंद से। बोलते छंद पुस्तक का नाम है दोस्तों, इसी पुस्तक से ओस दान यह लिया गया है। देखिए 21वां क्वेश्चन क्या? ओस दान यह शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? याद रखिएगा, गहरे और विशाल है। ओस दान यह में दोस्तों जो निबंध है उसमें जो वर्णित मन का चर्चा दोस्तों किया गया वो क्या है? काफी गहरा है और विशाल रूप से चर्चा किया गया है। ठीक है, देखिए क्या देखिए 22वां क्वेश्चन, ओस दान यह का लेखक कौन है? बता चुके हैं। ओस दान यह का लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी। ओस दान यह कौन लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर जी लिखा है। तो दोस्तों ओस दान यह के अंतर्गत अर्थात इस शीर्षक निबंध के अंतर्गत जितना भी वस्तुनिष्ठ दोस्तों प्रश्न बना है A to Z क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर तैयारी करवा दिए हैं। है नहीं, पूरा इस चैप्टर से पूरा ऑब्जेक्टिव दोस्तों निचोड़ कर यहाँ पर ला देते ताकि आप लोग से एग्जाम बोर्ड में एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। तो याद करके ही जाना एग्जाम बोर्ड में। ठीक है ना, बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर इसमें क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम दोस्तों एग्जाम का बोर्ड होगा उस परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा हिंदी के पेपर में। ठीक है ना, इसीलिए तो आप लोग अच्छा है कि मेरा भी एक दोस्तों क्वेश्चन ना छूट कर आए। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक हर एक क्वेश्चन को अच्छा तैयारी करके ही जाना। निश्चित है कि जब आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो आप बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। फिर दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी मिलेंगे।